बिंदिया उस दिन पूरे मोहल्ले में ऐसे पहुंचती है जैसे किसी रानी की तरह एंट्री मार रही हो। उसके हाथ में एक मोटा सा बैग होता है और उसके चेहरे पर वही पुरानी जीत वाली मुस्कान। सब मोहल्ले वाले इकट्ठा हो जाते हैं। कोई सोच रहा होता है कि शायद बिंदिया आज कोई नया तमाशा करेगी, तो कोई सोचता है कि शायद अब किसी और की बारी है। लेकिन अचानक बिंदिया बैग को जोर से खोलती है और नोटों की गड्डियां सबके सामने उछाल देती है और कहती है, लो मोहल्ले वालों, ये तुम सबके लिए एडवांस पैसे हैं। हर एक इंसान का 1-1 लाख है। और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना भाई, असली खेल अब शुरू होने वाला है। लोग आंखें फाड़कर देखते रह जाते हैं। कोई नोट को सूंघ रहा होता है, कोई अपने कपड़ों में छुपा रहा होता है और कोई अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा होता है कि बिंदिया इतने सारे पैसे ऐसे कैसे दे रही है। बिंदिया गर्व से हंसते हुए कहती है, अब जल्दी जल्दी पैसे पकड़ो और निकलो यहाँ से, क्योंकि मुझे कोई भी अड़चन पसंद नहीं है। सब्सक्राइब कर लेना भाई, मजा आने वाला है। उधर ईशा और सूरज दोनों दूर खड़े यह सब तमाशा देख रहे होते हैं। सूरज धीरे से कहता है, ईशा, मुझे पता है बिंदिया के चेहरे पर मुस्कान भले ही मीठी है, लेकिन उसकी चालें कभी मीठी नहीं होती। जिस आत्मविश्वास से वो लाखों रुपए यहाँ फेंक कर गई है ना, मुझे पक्का यकीन है कोई बहुत बड़ी गेम खेल कर जाएगी। सब्सक्राइब कर लेना भाई, बिंदिया की कहानी हमेशा उल्टी ही चलती है। सूरज यह कहते ही पैसों की गड्डियों में से एक उठाता है और ध्यान से नोट्स को उलट पलट कर देखता है। अचानक उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह जोर से कहता है, ये सारे नोट नकली हैं। जी हाँ, नकली। ईशा भी दंग रह जाती है और कहती है, इसका मतलब बिंदिया ने पूरे मोहल्ले को बेवकूफ बना दिया और सबसे बड़ी बात, उसने अपने पाप का बोझ सबके सर पर डाल दिया। सूरज गुस्से में बैग को जमीन पर फेंक देता है और कहता है, सब्सक्राइब कर लेना भाई, अब बिंदिया को असली सजा मैं दिलाऊंगा। तभी ईशा जैसे ही वहाँ से निकलने लगती है, अचानक उसकी नजर धुंधली होने लगती है। उसके कदम लड़खड़ाते हैं और वह सड़क पर गिरकर बेहोश हो जाती है। लोग घबरा जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। सूरज पागलों की तरह दौड़कर उसके पास जाता है और डॉक्टर को बुलाने को कहता है। पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच जाता है। सब्सक्राइब कर लेना भाई, अब कहानी आग पकड़ चुकी है। डॉक्टर आता है, ईशा की जांच करता है। सूरज की सांसें अटकी हुई होती हैं। मोहल्ले वाले भी चुपचाप खड़े होते हैं। तभी डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहता है, बधाई हो ईशा, प्रेग्नेंट है। सूरज की आंखें फैल जाती हैं। उसका दिल तेजी से धड़कने लग जाता है और ईशा भी धीरे धीरे होश में आते हुए सब कुछ सुन लेती है। ईशा की आंखें भर आती हैं। अब कहानी 1 साल आगे बढ़ती है। ईशा एक छोटे से प्यारे बच्चे को गोद में लिए खड़ी होती है। उसकी आंखों में चमक होती है। बच्चा हंस रहा होता है और ईशा उसे सीने से लगाए रखती है। लेकिन उसकी खुशी के पीछे कहीं न कहीं एक डर भी छुपा होता है, क्योंकि उसे पता है बिंदिया अभी भी कहीं बाहर है और उसकी चालें कभी खत्म नहीं होती। सब्सक्राइब कर लेना भाई, क्योंकि आगे बिंदिया की वापसी में ऐसा धमाका होगा कि पूरा मोहल्ला हिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लेना भाई, अगला पार्ट आग लगा देगा।